शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिन्वानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दे। ओम अरहम नमः। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत मुनिश्री की वाणी में अपने मन को निश्चिंत शांत करने वाले ध्यान से करेंगे। सीधे बैठ जाइए। सीधा कमर करके बैठे, कमर सीधा रख के बैठेंगे। आज आपकी स्थिरता के लिए एक स्पेशल चीज आपको बताने जा रहा हूं। जब भी आप बैठें तो अपने दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रख करके ऐसा रखना नहीं, एक के ऊपर एक। देखो इधर देखो, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, नाभि के पास अपनी दोनों हथेलियां लाओ, है ना। हाँ, कुछ नहीं है, कोई खास बात नहीं है, बस ये हाथ थोड़ा सा, है ना, 4 अंगुल ना कह करके 2 अंगुल भी अगर ऊपर रखोगे, एक से दूसरा टच नहीं होना, और हाथ एक के ऊपर एक रखना, ठीक है ना। और ऐसी स्थिति में बैठ करके सिर्फ अपनी श्वास पर ध्यान देना। ये हाथ अपने ना तो पेट से टच करे ना हाथ हाथ से टच करे, पेट से भी थोड़ा अलग रखना, नाभि के पास रखना, ठीक है ना। बैठो। ये भगवान का बैठने का ये तरीका, इसको, है ना, जिन मुद्रा, इसी को कहा जाता है। और गर्दन बिल्कुल सीधी रखो, श्वास को, आंख बंद करो और श्वास पर पूरा ध्यान लाओ। एक जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसको सामान्य रूप से, ना जबरदस्ती छोड़ना ना जबरदस्ती श्वास लेना, सिर्फ जो श्वास चल रही है उसको एक गिनना, जो श्वास सामान्य से हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। ऐसे 27 टाइम्स श्वास को गिनना है। आंखें बंद रखो, अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लो। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। गहरी लंबी श्वास पूरे शरीर में महसूस करो। हमारा शरीर स्वस्थ है। जहाँ पर कोई रोग है, जिस स्थान पर पीड़ा है, उसी स्थान पर अपना मन ले जाओ और पूरे ध्यान से अपने मन से भीतर ही भीतर उस स्थान पर बोलो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा असाता वेदनीय कर्म जा रहा है। मैं साम्य भाव से इस कर्म की निर्जरा कर रहा हूँ।
उस स्थान पर पूरा ध्यान रखो और ओम अरहम नमः का स्मरण उसी स्थान पर करो जहां आपको दर्द हो रहा है। अगर दर्द नहीं है, स्वस्थ हैं, तो पूरे शरीर में महसूस करो, मेरा शरीर औदारिक से परम औदारिक की यात्रा पर है। मैं भगवान की तरह बिल्कुल स्वस्थ, निरोगी और हल्का बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, बन रहा हूँ। इसी को बार बार अपने माइंड में दोहराओ, पूरे आनंद भाव के साथ, शरीर के किसी भी बीमारी की कोई चिंता न करते हुए अपने दोनों हाथों का जोर से उपयोग करते हुए ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। आइए अब हम पूर्ण एकाग्रता से अपनी क्लास की ओर चलते हैं और कल की कक्षा का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने जाना कि रसना इंद्रिय के दो काम होते हैं, चखना और बोलना। अतः दो इंद्रिय जीव में वक्रत्व शक्ति यानी बोलने की शक्ति आ जाती है। चींटी, मच्छर आदि दो से पंचेंद्रिय असंख्य जीवों की भाषा अनक्षरी होती है और यह हमारी अक्षरी भाषा से भिन्न है। हमने जाना कि पर्याप्तियां और प्राण होते हैं। पर्याप्तियां पूर्ण होने के अंतर मुहूर्त के बाद की दशा में जिस कर्म का उदय होता है उसी के अनुसार प्राणों की उत्पत्ति होती है। दोनों ही निवृत्त अपर्याप्तक जीव और लब्धि अपर्याप्तक जीव की अपर्याप्त दशा में मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होते, क्योंकि पर्याप्तियां पूर्ण होने पर ही इन कर्मों का उदय क्षयोपशम होता है, जिससे उस प्राण की संज्ञा मिलती है। जैसे पर्याप्तियां पूर्ण होने पर और श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय होने पर श्वासोच्छ्वास प्राण कहलाएगा। पर्याप्तक जीव में ये तीन प्राण शुरू हो जाएंगे। अपर्याप्तक जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। अतः अपर्याप्तक जीव में शेष प्राण कर्मोदय अनुसार होंगे। पंचेंद्रिय में 7, 4 इंद्रियों में 6, 3 इंद्रिय में 5, 2 इंद्रिय में 4 और 1 इंद्रिय में 3 प्राण होंगे। जो एक पर्याय से दूसरे पर्याय को ग्रहण करने के बीच में जीव का आकाश में गमन होता है, उसे विग्रह गति कहते हैं। सूत्र 15 से हमने जाना कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत 5 इंद्रियां होती हैं। उपयोग लक्षण वाला आत्मा इन इंद्रियों के माध्यम से 5 प्रकार के पदार्थों को जानने में अपना उपयोग लगाता है। अतः इंद्रियों का यह विभाजन उपयोग और ज्ञान की अपेक्षा से है, इसीलिए इन्हें ज्ञान इंद्रिय भी कहते हैं। अन्य मतों में कर्म इंद्रियों को जैसे बोलना और चलना को भी इसमें जोड़ देते हैं। सूत्र 16 में हमने जाना
द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय के भेद से 5 इंद्रिय के कुल 10 भेद हो जाते हैं। सूत्र 17 में हमने समझा निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं। द्रव्य का अर्थ है जो पुद्गल द्रव्य से संबंध रखे, पुद्गल द्रव्य से जिनकी संरचना बनती हुई दिखाई दे। यह रचना भी निवृत्ति रूप और उपकरण रूप होती है। अभ्यंतर और बाह्य के प्रभेद से यह 4 प्रकार की होती है। अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो यहाँ पर वह कर्म इंद्रिय की विवक्षा नहीं होने के कारण से यहाँ आचार्य 5 ही इंद्रियां कह रहे हैं। तो वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? जिसमें हमारा उपयोग लगता है, जो हम इंद्रियों की रचना करते हैं, उपयोग जो हमारा इंद्रियों की रचना करके उससे जो जानकारियां लेता है, वो ज्ञान इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। ठीक है ना? पंच इंद्रियाणी। ठीक है ना? फिर आगे कहते हैं द्विविधानी। कितने प्रकार की हैं इंद्रियां? अब हर एक इंद्री 2 प्रकार की है। एक एक इंद्री के 2 भेद करना, एक द्रव्येंद्री, एक भावेंद्री। कैसे करना? एक द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। माने स्पर्शन इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य स्पर्शन इंद्री, भाव स्पर्शन इंद्री। ठीक है ना? रसना इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य रसना इंद्री और भाव रसना इंद्री। घ्राण इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य घ्राण इंद्री, भाव घ्राण इंद्री। चक्षु इंद्री के भी 2 भेद, द्रव्य चक्षु इंद्री, भाव चक्षु इंद्री। श्रोत्र इंद्री के 2 भेद, द्रव्य श्रोत्र इंद्री और भाव श्रोत्र इंद्री। है ना? अलग अलग इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में अच्छे ढंग से फिट हो जाए। समझ आ रहा है ना? हाँ, द्रव्य इंद्री इंद्रिय और भाव भी इंद्रिय हैं। भाव इंद्री क्या है, द्रव्य इंद्री क्या है, अब इसके विभाजन के लिए आगे का सूत्र दिया जा रहा है। द्विविधानी हो गया। निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। क्या कहा गया? ये द्रव्येंद्री का स्वरूप बताया जा रहा है। निर्वृत्ति और उपकरण, ये जो दोनों चीजें हैं, ये द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं। द्रव्य का मतलब है जो एक तरह से पुद्गल द्रव्य से संबंध रख रही हैं, है ना? पुद्गल द्रव्य से जिनकी संरचना हमें बनती हुई दिखाई देती है, वो इंद्रियों की रचना 2 तरह से होती है, एक निर्वृत्ति रूप में और एक उपकरण के रूप में। सुन लिया? इसलिए पूछ रहा हूं, इसके भी मैं आगे भेद करने वाला हूं। अब निर्वृत्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक अभ्यंतर निर्वृत्ति, एक बाह्य निर्वृत्ति। और उपकरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर उपकरण और एक बाह्य उपकरण। ठीक है ना? आप सिर्फ सुनो, मन लगा के, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना? बिल्कुल एक एक करके बताऊंगा, फिर उसका जब बिल्कुल कंक्लूजन दूंगा तो आपको तब तक समझ में आ जाएगा, है ना? इतना तो मुझे पता है, आप लोग होशियार हो, है ना? तो सुनो, अब अभ्यंतर निवृत्ति क्या कहलाती है? सबसे पहले शुरू होती है इंद्रियों की निवृत्ति, माने रचना, भीतरी रचना। कहां से शुरू होगी? आत्मा से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? आत्मा से। आत्मा ही तो रचना कर रही है सब, आत्मा में ही रचना हो रही है सब। तो आत्मा के जो प्रदेश,
प्रदेश समझ रहे हो ना, जो उस आत्मा के पॉइंट्स हैं, स्पेस पॉइंट्स, वह प्रदेश जो आत्मा के शुद्ध प्रदेश केवल जो उस इंद्री के आकार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, उतने ही इंद्री के आकार की अपनी एक रचना उतने ही प्रदेशों में बन जाती है, उसको अभ्यंतर निर्वृत्ति कहा जाता है। नहीं समझ आया? मतलब जैसे आंख लेकर के चलें, चक्षु इंद्रिय है ना, चक्षु इंद्रिय आप इतनी बड़ी इंद्रिय समझ रहे हो, ये चक्षु इंद्रिय है ना, ये तो इसका ऊपर का कवर है, ये तो उपकरण है ना, रचना भीतर होती है। तो चक्षु इंद्रिय एक तरह से देखा जाए हर एक इंद्रिय के आकार बताए हैं, उनके आकार वही होते हैं। चक्षु इंद्रिय का आकार होता है जैसे मसूर का दाना होता है, मसूर की दाल गोल गोल है ना, ये चक्षु इंद्रिय का आकार ऐसा होता है। तो सबसे पहले उस मसूर के दाने के रूप में आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उनमें से कुछ उत्सेद अंगुल के असंख्यात भाग वाले प्रदेश ही उस आंख की रचना के रूप में सबसे पहले अपनी निर्वृत्ति शुरू करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, फिर से सुन लो, जल्दी सुन लो। जो हमारी आंख बनी है, उस आंख के बनने में कहां से वो प्रोसेस शुरू हुई है, वो मैकेनिज्म जो है वो आपको यहां बताई जा रही है ना। तो सबसे पहले जो हमारी आंख बनी, उस आंख का नाम ये आंख नहीं, आंख कौन सी है? जो मसूर के दाने के बराबर आंख की रचना होती है। आंख जो चक्षु इंद्रिय है, इसकी रचना किसके आकार में होती है? मसूर के दाने के बराबर। मसूर का दाना होता है ना, दाल का दाना जो गोल गोल होता है ना, वैसा आपको दिखता भी है अगर ढंग से देखोगे तो उस आकार में पहले क्या हो जाना? पहले तो आत्मा के केवल जो प्रदेश हैं उस आकार में ढल जाना। पहले तो आत्मा के प्रदेश ढल गए, इसका नाम हुआ अभ्यंतर निवृत्ति। अब उसी आत्मा के उतने प्रदेशों पर जो कि उनकी संख्या, जैसे आत्मा के तो असंख्यात प्रदेश हैं, तो उनमें से कुछ असंख्यात्मा भाग वो कहलाता है उत्सेद अंगुल का असंख्यात्मा भाग। तो उतने प्रदेश केवल उस आंख की रचना के रूप में ढल गए, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर हमारी नाम कर्म के उदय से, है ना, क्योंकि रचना होगी भी किसके उदय से होगी? नाम कर्म के उदय से। तो नाम कर्म के उदय से अब पुद्गल जो मैटर होगा, जो पुद्गल परमाणु होंगे, नाम कर्म के उदय से वह पुद्गलों की रचना अब उन्हीं आत्मा के प्रदेशों पर होने लग जाएगी, उतने ही आत्मा के प्रदेशों पर, आंख के बराबर। उसको बोलेंगे बाह्य निवृत्ति। सुन रहे हो? ये डॉक्टरों का विषय नहीं है। डॉक्टरों का जो विषय आएगा वो उपकरण में आएगा। डॉक्टर की निडल कभी भी ना तो अभ्यंतर निवृत्ति तक पहुंच पाएगी, ना उसकी बाह्य निवृत्ति तक पहुंच पाएगी। समझ आ रहा है? मतलब डॉक्टरों की पहुंच कहां तक है ये भी मैं बता रहा हूं आपको। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? ये आत्मा के प्रदेशों की उस रूप में रचना हो जाना, और फिर उसी आत्मा के उन प्रदेशों पर कर्म के उदय से जो पुद्गलों की रचना उसी आकार में हो जाना, मसूर के दाने के आकार में हो जाना, ये कहलाई बाह्य निवृत्ति। अभी तो हो गया निवृत्ति दो प्रकार की, अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है ना। अब ये दो प्रकार की निवृत्ति होने के बाद में अब उपकरण शुरू होता है। क्या शुरू होता है? उपकरण। तो उपकरण किसे कहते हैं? जो निवृत्ति हो रही है उसका जो उपकार करे उसका नाम है उपकरण। उपकार कैसा? मतलब जो हो गई है उसकी रक्षा करना। जैसे एक के ऊपर एक हम उसकी परत बनाते चले जाते हैं, है ना, उसकी रक्षा करने के लिए। वैसे ही आत्मा के इन प्रदेशों में जो निवृत्ति हो गई, इसकी रक्षा करने के लिए ये उपकरण बनते हैं। जो हमारे अंदर जो गोलक दिखाई दे रही है काले रंग की, ये उसका उपकरण है। जो भी उसके अंदर रेटिना है, समझ आ रहा है, उसके अंदर ये काली काली गोलक है, और उसके चारों ओर जो ये सफेद रंग का एक जो द्रव रहता है, ये सब उसका उपकरण है।
इसे कहेंगे अभ्यंतर उपकरण। ये अभ्यंतर उपकरण है, समझ आ रहा है। बाह्य उपकरण क्या है? इस सारी रचना की रक्षा करने वाली ये जो हमारी पलकें हैं, ये बाह्य उपकरण है, समझ आ रहा है। शटर बंद, जैसे ही धूल आई रक्षा हो गई ना। किसकी रक्षा कर ली? आंख की रक्षा किसने कर ली? पलकों ने कर ली, समझ आ रहा है ना। ये हो गया बाह्य उपकरण। जो हमारी ये है ना आंखों की ये पलकें हैं, बाल हैं, ये सब किस लिए हैं? ये सब हमारी अभ्यंतर उपकरण की रक्षा करने के लिए हैं, समझ आ रहा है। तो डॉक्टरों का काम कहां तक होता है? अभ्यंतर उपकरण तक होता है। बाह्य उपकरण हो जाएगा, अभ्यंतर उपकरण तक डॉक्टरों की निडिल पहुंच जाएगी। किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन होगा, कुछ भी होगा, वो सब अभ्यंतर उपकरण के आसपास ही चलेगा। निवृत्ति को नहीं छू सकेगा कोई भी, है ना। जहां से वो रचना शुरू हुई है वहां तक कोई निडिल नहीं पहुंचेगी, कोई एक्सरे मशीन नहीं पहुंचेगी और कोई भी लेजर मशीन भी नहीं पहुंचेगी, समझ आ रहा है ना। लेजर भी वहां तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, इसी तरह की सब रचनाएं होती हैं और हर एक रचना के लिए आकार नियत है। चक्षु इंद्रिय का आकार कैसा है? मसूर के दाने के बराबर, है ना। श्रोत्र इंद्रिय का आकार यह बताया गया है जौ की नाली की तरह। जौ नालिका होती है, जौ। अब बच्चों को जौ समझाना पड़ेगा, जौ लगा के दिन दिखाना बच्चों को भी, जवा 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 है, वो जौ कहलाता है ना। जिसके हाँ, उसमें जैसी वो नाली टाइप की बनी होती है, वो जब नाली की तरह ये कर्ण इंद्रिय की रचना होती है। माने भीतर ये कान नहीं है, ये तो उपकरण है इसका बाहरी रक्षा करने के लिए, समझ आ रहा है। अब इसमें भी यही चीज लगाना, सबसे पहले इसकी अभ्यंतर निवृत्ति होगी, माने आत्मा के प्रदेश कान के जौ नाली के आकार में ढलेंगे। फिर उसके ऊपर पुद्गलों की रचना होगी जो उस कर्म के निमित्त से होगी। जो पुद्गल की रचना उसी आकार में जौ नाली के आकार में ढलेगी। ये तो हो गई बाह्य निवृत्ति। फिर उसके ऊपर अभ्यंतर उपकरण शुरू होगा, जो कान का पर्दा है, जहां से सुनने पर शब्द टकराता है, वो सब अभ्यंतर उपकरण हो गया। और उसके ऊपर ये सब बाहरी उपकरण हो गया, समझ आ रहा है। कान में तेल डालते हो, कहां तक पहुंचेगा? अभ्यंतर उपकरण तक पहुंचेगा, समझ आ रहा है। अभ्यंतर या बाह्य निवृत्ति से कोई भी लेना देना नहीं बाहर की चीज का, वो तो जैसी एक बार हो गई वैसी हो गई। सुन रहे हो ना। ये हो गई इसकी प्रतिनियत आकार, इसका ऐसा होता है। अब मान लो ये घ्राण इंद्रिय है, जो नाक है ना, इसका भी एक नियत आकार होता है। उसके लिए बताया गया अति मुक्तक पुष्प के समान, है ना। अति मुक्तक पुष्प होता है जैसे तिल का फूल, एक तिलहन होती है ना, तिल, उसका जो फूल होता है, आप सर्च करोगे मोबाइल पे आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, तिल का फूल होता है, उस फूल के आकार की ये नाक होती है। वो उसकी अभ्यंतर निवृत्ति होगी, फिर बाह्य निवृत्ति, फिर अभ्यंतर उपकरण, और ये पूरा बाह्य उपकरण है बस, ठीक है ना। ये हो गई। रसना इंद्री खुरपा के आकार की होती है। किसके आकार की? खुरपा जानते हो? खुरपी। कभी घास खोदी है? घास भी खोद लिया करो कंप्यूटर चलाने वालों है ना। तो कभी किसी खेत में जाकर के किसान के पास देखना, एक खुरपी होती है, इससे वो घास खोदता है ना, काटता है। तो वो खुरपी की जैसी रचना होती है, वैसे ये जिह्वा की रचना होती है। खुरपी, इसका मूल में जिह्वा की रचना के मूल जो आकृति है वो ऐसी है ना। और उसमें भी ऐसे ही उपकरण। तो ये जीव जो है वो तो बाह्य उपकरण है। आगे बात समझ में। स्पर्शन इंद्री अनेक प्रकार की है, उसका कोई एक आकार नियत नहीं है, क्योंकि 2 इंद्रिय जीव हैं, 1 इंद्रिय जीव हैं, 3 इंद्रिय जीव हैं। जिसकी जैसी शरीर की रचना होगी उसकी स्पर्शन इंद्री उसी आकार की कहलाएगी, वो अनेक आकार वाली हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे हर इंद्रिय के आकार के अनुसार पहले आत्मा के प्रदेश की रचना होना, फिर उसके ऊपर शरीर नाम कर्म के कारण से पुद्गल की रचना होना,
फिर उसके उपकरण बनना, और फिर उस उपकरण की रक्षा करने वाला बाहरी उपकरण बनना, ये सब बन जाता है, तब ये द्रव्य इंद्री कहलाती है। ये सब क्या है? ये द्रव्य है, माने आत्मा का द्रव्य से लेकर के पुद्गल के द्रव्य तक ये सब जो काम चल रहा है द्रव्य का काम है। इसमें अभी अपने भाव का कुछ काम नहीं है, भाव इंद्री अलग है। समझ आ रहा है? वो क्या है? लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। क्या लिखा है? ये भावेंद्री दो प्रकार की, लब्धि रूप और उपयोग रूप। लब्धि का मतलब क्या होता है? लब्धि माने है लाभ, लाभ हो गया हमें। किसका लाभ हो गया? अगर हमें 5 इंद्री बनना है तो 5 इंद्री कर्मों का क्षयोपशम हो गया, उतने ज्ञानावरण कर्मों का क्षयोपशम हो गया। उस क्षयोपशम के लाभ का नाम है लब्धि, है ना? जिसके पास में जितना इंद्री होगी उतनी ही इंद्री संबंधी मति ज्ञान आदि का क्षयोपशम होगा, ये उसका उतना लाभ कहलाया। तो जो अंतरंग आत्मा में कर्मों का क्षयोपशम है वो हुआ भाव इंद्री, वो लाभ है। समझ आया? और उस लाभ के अनुसार हमारी आत्मा का जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग काम कर रहा है, तो वो ज्ञान जो जान रहा है वो ज्ञानोपयोग उस आत्मा के अनुसार जो कर्म का क्षयोपशम हो गया है उसके अनुसार जो हमारा उपयोग काम करेगा वो कहलाएगा, वो भी उपयोग रूप भावेंद्री। तो भाव जो हो गया वो ज्ञानात्मक हो गया। एक तो ज्ञान का क्षयोपशम लब्धि हो गई, और उस क्षयोपशम का उपयोग जो ज्ञान में आ रहा है ना, वो उपयोग हो गया। तो ये उपयोग और लब्धि ये भावेंद्री है। फिर उसके बाद में उस क्षयोपशम के अनुसार ही इन द्रव्येंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, तो ये द्रव्येंद्री कहलाती है। हो गया समझ में? द्रव्येंद्री और भावेंद्री का ये इंद्रियों का साइंस भी आपको पता होना चाहिए, है ना? चाहे आपके लिए भले ही साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, लेकिन आपको इंद्रियों के बिना अनिंद्रिय का ज्ञान नहीं हो सकेगा, है ना? क्योंकि मन को क्या बोलते हैं? अनिंद्रिय बोलते हैं। तो वो भी एक रचना है, मन भी एक रचना होती है, लेकिन वह इंद्रियों की तरह उसकी रचना एक स्थान पर होते हुए भी जो भाव मन है उसकी एक कोई नियत स्थिति नहीं है। क्या समझ में आया? द्रव्य मन है, उसकी रचना होती है। उसकी रचना के लिए बताया गया कि जो हृदय में अष्टपंखुड़ी वाले कमल के रूप में द्रव्य मन की रचना होती है। अब ये मन भी कभी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ सकता, कितने भी आप डिसेक्शन कर लो और चाहे पोस्टमार्टम कर लो समझ आ रहा है ना? ये मन भी पकड़ में नहीं आ सकता। और भाव मन जो है वो ज्ञानात्मक है ना? वो भी ऑलवेज अनस्टेडी है, वो हमेशा फ्लीटिंग पोजीशन वाला है, जिसे बोलते हैं क्षणभंगुर। समझ आ रहा है? तो वो है मन की ये दशा है कि वो कहां पर रहे, कहां पर काम करे, उसका कोई नियत स्थान नहीं है। जो भाव मन है वो जैसे द्रव्य इंद्री के साथ लगाया ऐसे मन के साथ भी लगाना, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन की तो रचना बताई गई है, लेकिन भाव मन ज्ञानात्मक है, वो कहीं पर भी हो सकता है, उसकी कोई एक स्थिरता नहीं है ना? तो इस तरह से मन को भी एक इंद्री की तरह से ही जानना। मन की भी रचना इंद्रियों की तरह ही होती है, लेकिन वह मन अंतरंग में हमें दिखाई नहीं देता और उसका कोई भी एक फिक्स स्थान हमारे लिए समझ में नहीं आता, या उसका कोई एक परिणाम हमारे लिए पकड़ में नहीं आता, इसलिए हम उसको अनिंद्रिय कहते हैं, है ना? माने ईसत इंद्री है, थोड़ा इंद्री का काम जैसा है, लेकिन पूर्ण इंद्री की तरह नहीं है। हाँ, रचना तो वैसे ही होगी। द्रव्य मन में भी आत्मा के प्रदेश उसी हृदय के अंदर अष्टपंखुड़ी के कमल के आकार की उसकी रचना में ढल जाएंगे। उसके ऊपर पुद्गल की रचना होगी, समझ आ रहा है? लेकिन फिर उसके जो उपकरण इत्यादि के रूप में कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। हाँ, इस तरह से मन और इंद्री के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से जैन साइंस को जान सकते हो, जो कहा जा रहा है।
है ना। इतना भीतरी पकड़ दुनिया में किसी साइंस के पास में नहीं है ना। द्रव्येंद्री और भावेंद्री के माध्यम से इंद्रिय और मन को जान लेना, ठीक है ना, इतना ही पर्याप्त। शुद्ध पंचमी के पावन दिन पर चिन्वानी की सेवा और साधना करने से हमारे जन्म जन्मों के ज्ञान पर पड़े पर्दे हटते हैं। तेजी से बदल रहे इस जमाने में जहां बच्चों की पढ़ाई से लेकर डॉक्टर की विजिट भी ऑनलाइन हो गई है, स्वाध्याय करने और कराने में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। जहां पहले सिर्फ चंद लोग मुनि महाराज को सुनने आ पाते थे, वहीं अब हजारों लोग एक साथ सुन पाते हैं। अब तत्वाद सूत्र जैसे महान ग्रंथ के स्वाध्याय में हम गुरुवाणी के साथ साथ ग्राफ्स और विजुअलाइजेशन की हेल्प से कॉन्सेप्ट्स जल्दी और अच्छे से समझ पाते हैं। शास्त्र अब सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं आते, ऑनलाइन ऑफलाइन आते हैं। सिर्फ पढ़ो नहीं, सुनो भी, देखो भी और अभ्यास भी करो। आइए बदलते जमाने के साथ बदलते माध्यमों से श्रुत की सेवा करें। आज ही तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय में सहयोग करें, क्योंकि ज्ञान हमें अभी भी श्रुत की सेवा और साधना से ही मिलेगा। तत्वार्थ सूत्र के प्रकाशन, प्रसारण, संपादन एवं स्वाध्याय के लिए मुक्त हस्त से दान दे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 17 में हमने समझा कि निवृत्ति और उपकरण द्रव्य इंद्रिय कहलाती हैं, जो पुद्गल द्रव्य की संरचना बनती हुई दिखाई देती है। अभ्यंतर और बाह्य के प्रभेद से यह रचना भी 4 प्रकार की होती है। अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, अभ्यंतर उपकरण और बाह्य उपकरण। निवृत्ति मतलब आत्मा से शुरू हुई भीतरी रचना। अभ्यंतर निवृत्ति में आत्मा के शुद्ध प्रदेश उस इंद्रिय के आकार के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं और इंद्रिय के आकार की एक रचना बन जाती है। वहीं बाह्य निवृत्ति पुद्गलों की रचना है। जैसे चक्षु इंद्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति में आत्मा के असंख्यात प्रदेश में असंख्यातवा भाग मतलब उत्सेधांगुल का असंख्यातवा भाग मसूर के दाने के आकार में ढल जाता है। और बाह्य निवृत्ति में उन प्रदेशों पर कर्म के उदय से पुद्गलों की रचना उसी आकार में हो जाती है। उपकरण निवृत्ति की रक्षा करते हैं। आँख में रेटिना, काली गोलक आदि सब अभ्यंतर उपकरण हैं। वहीं हमारी पलकें बाह्य उपकरण हैं, जो धूल आदि से इसकी रक्षा करती हैं। डॉक्टर की नीडल सिर्फ उपकरण तक पहुंचती है, निवृत्ति तक नहीं। कर्ण इंद्रिय की रचना जौ नाली की तरह होती है। इसमें कान का पर्दा अभ्यंतर उपकरण है और उसके ऊपर सब बाहरी उपकरण। चक्षु इंद्रिय की रचना मसूर के दाने के बराबर होती है। घ्राण इंद्रिय की रचना मुक्तक पुष्प जैसे तिल का फूल के समान होती है। रसना इंद्रिय जीवा के समान खुरपे के आकार की होती है। जीव इसका बाह्य उपकरण है। स्पर्शन इंद्रिय का कोई एक आकार नियत नहीं है, यह शरीर की रचना के अनुसार उसी आकार की होगी। सूत्र 18 में हमने जाना कि भाव इंद्रिय लब्धि रूप और उपयोग रूप होती है। लब्धि मतलब लाभ। इसमें जीव के पास जितनी इंद्रिय होंगी उतनी ही इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान आदि का क्षयोपशम होगा। उस लब्धि या कर्मों के क्षयोपशम के अनुसार आत्मा का जो उपयोग है वह उपयोग रूप भाव इंद्रिय हो गई। यह ज्ञानात्मक होती है। इसी क्षयोपशम के अनुसार ही हम इन द्रव्य इंद्रियों से जानते हैं। द्रव्य मन अष्टपंखुड़ी वाले कमल के रूप में होता है। इसकी रचना एक स्थान पर होते हुए भी भाव मन की कोई एक नियत स्थिति नहीं है। भाव मन ज्ञानात्मक है। द्रव्य मन के ऊपर कोई उपकरण नहीं होता। मन को अनिंद्रिय मतलब ईषद इंद्रिय भी कहते हैं, क्योंकि यह थोड़ा इंद्रिय जैसा है लेकिन पूर्णता नहीं। हमें इसका अंतरंग दिखाई नहीं देता और ना ही परिणाम पकड़ में आते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, श्रोत इंद्रिय का आकार कैसा होता है? मसूर के दाने की तरह, जौ की नाली की तरह, अति मुक्तत पुष्प की तरह, खुरपी की तरह। अगर आप किसी कारणवश कोड स्कैन न कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन कीजिए।